दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस समय चल रही है लिपाई। तो ये ब्लॉग हुआ है, मतलब पिछला ब्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। वहीं से क्या, जैसे ही वो गए हैं और उसके बाद फिर खाना पीना खाया है और ये टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बज रहे हैं। सभी लोग लेट गए हैं। इसके पहले मैं जहाँ भूसा था वहाँ मोटा मोटा लिपा था तो वहाँ लीप के आई हूँ। हमने कहा उधर चलो चिकना कर देते हैं तो दोपहर तक सूख जाएगा तो सही हो जाएगा। तो फिर हमने कहा चलो दोबारा से कर देंगे। और फिर इधर मैं आ गई हूँ ये लिपाई करने। बस इतना ही बचा है, इतना करके फिर मैं लेट जाऊँगी। वो इसलिए मुझे रात में करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिन में जगह खाली नहीं रहती है, इतने में ही ज़्यादा यूज है। और गर्मियों में यहाँ बहुत अच्छा ठंडा रहता है, इसलिए और भी ज़्यादा। तो हमने कहा चलो रात में ही कर देंगे तो कम से कम कोई रहेगा भी नहीं और सूख भी जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ लिपाई। तो बीच बीच में हमारे बाबू भी मतलब बोल जाते हैं। और ये टाइम हो रहा है जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये टाइम है 12 से ऊपर हो गया है। और इस समय मैं बाहर हूँ, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम तो था पर मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। फिर भी थोड़ी तो आवाज़ आ ही रही होगी, क्योंकि मैं बैठी हूँ इस समय स्टेशन में भी मैं काफ़ी दूर बैठी हूँ, इसी वजह से क्यों भड़बड़ वाले इलाके में नहीं हूँ और हवा भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो उधर की तरफ लिपाई हमारी हो चुकी है और ये बस थोड़ा सा बचा है और जितनी मिट्टी थी उतनी कर दूंगी। और आगे इसके जो बचा है वो बचा रहेगा, वो दूसरे दिन देखा जाएगा। तो ये केवल इतना ही बचा है और इसके बाद बस बाहर जाके ऐसे ही मतलब वहीं बाहर पानी ही है, वहीं पर बस हाथ वगैरह धुल लूँगी, हाथ पैर, और बस लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी। और फिर ये उसके बाद ये है सुबह का टाइम। तो सुबह के टाइम इस समय हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और सुबह के लगभग बज रहे हैं 6 और जल्दी उठना भी पड़ता है इसी वजह से कि जल्दी मुझे काम करने हैं। तो हमारी बन रही है उधर चाय मैं बना रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया कि चलो चूल्हा जला देते हैं और आज बना लूँगी दाल, वो भी बटोई में चूल्हे पर। हमने कहा जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक हमारी दाल पक जाएगी। आज हमारा मन था कि आज मैं चूल्हे वाली दाल खाऊं, बिना कुकर वाली। अच्छे से दाल मतलब ये पकती रहेगी धीरे धीरे, तो इसमें सब जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं और टेस्टी दाल बनती हैं। तो इधर हमारी चाय बन रही है, इधर हमारी दाल पक रही है। और ये बस चाय नाश्ता करने के बाद उधर हमारी जब तक दाल भी पक जाएगी। और भी बहुत सारे काम करने, इस समय मिट्टी कूड़े वाले ही काम हो रहे हैं। तो हमारा चाय नाश्ता इस समय हो चुका है और मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये एक दिन पहले जो मिट्टी ढोई गई थी सूखी वाली भी गीली वाली भी। तो ये गीली वाली जो मिट्टी है, तो माता जी ने बोला कि चलो तुम मिट्टी मतलब भूस वगैरह मिला के रख दो और मैं लगा दूंगी। तो हमने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि छत वगैरह में क्या है ना कि मतलब वो देखना पड़ता है कि कैसे क्या डाल रखे हैं क्या। और ये चीज़ें अभी मुझे नहीं आती हैं, ये हमारी माता जी ही पूरा करती हैं, मतलब उन्हें ही अच्छे से आता है। तो वही कह रही थी कि चलो मैं धीरे धीरे लगा दूंगी, बस मेहनत वाला जो है वो अपना कर दो तो मैं बैठे बैठे लगा दूंगी। हमने कहा ठीक है। तो वही मतलब मिला रही थी और नीचे हमारे दाल चावल सब बन गए हैं, रोटियां केवल बची हैं। तो आज इनको आना नहीं है, हम 2 ही लोग हैं, केवल बाबू हैं, मतलब 3 लोग हैं। तो रोटी बस सेक लेंगे दोपहर में जब खानी होंगी। और तब तक ये है कि धूप ना आ पाए और काम कर लो फटाफट, नहीं तो फिर धूप आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना।
तो इसीलिए और सुबह से लग जाते हैं जल्दी कि बस जल्दी हो जाए, इधर उधर मतलब दिक्कत ना हो ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप होगी तो फिर हम ही लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और बीच बीच में ये हमारे बाबू भी नीचे से बुला रहे थे, तो वो मैं उठ के देखने जा रही थी, क्योंकि उनको भी देखना ज़रूरी है। इस समय शायद आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है हवा, तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही हो। और चलिए फिर मिला लेते हैं मिट्टी और फिर हमारी ये माता जी लगा देंगी आके। तो यहाँ पर माता जी हमारी आ चुकी हैं छत पे। उनको मैंने जो जो उन्हें चाहिए होता है वो मैंने सारा कुछ दे दिया है। यहाँ तक पानी और लीपने वाली भी मिट्टी और लगाने वाली भी मिट्टी, यानी कचला मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो वो जहाँ मैंने पाइप लगाया था ना, तो वो सही से नहीं, वहाँ पे अभी खाली है थोड़ा, तो वहाँ पे और मिट्टी लगाएंगी। तो हमने कहा चलो मैं दे देती हूँ। तो वो कहने लगी कि चलो तुम हमें सामान दे दो, और जो नीचे पाइप मतलब जहाँ ये खुदाई की है बाहर, तो तुम वहाँ नीचे लगा दो जाके मिट्टी, और मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो वहाँ ऊपर लगा रही हैं और ये फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये मैं यहाँ पर मिट्टी लगा दूँगी अच्छे से पूरी उसमें, क्योंकि एक जैसा मतलब दिखने लगे रहे। इसमें खूब पानी डाल के खूब अच्छे से कुटाई की है, और उसके बाद फिर मिट्टी लगाई जा रही है, मतलब लगा रही हूँ मैं बाद में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना मंगलसूत्र, जो इस समय नेम वाले बहुत चल रहे हैं ना, तो मैंने भी ऑर्डर किया था। तो ये वहीं के एड्रेस पे था, तो वहीं पर आया है और वो लेकर आए हैं, मतलब ये दिखा रहे हैं, वही हम दिखा रहे हैं। कह रहे थे कि छोटा बहुत है, हमने कहा नहीं वो ऐसे ही आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने रख लिया और मुझे बहुत पसंद आया। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और अच्छा था बस, और क्या कहें इसके आगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि किसी को ख़राब भी नहीं लग सकती हैं। तो ये था जीवी की उससे, तो वही मैं दिखा रही थी आपको डिब्बा कि कैसा था। ओपनिंग मैं नहीं इसकी दिखा पाई हूँ। और अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, शाम के लगभग बज रहे हैं 4:30। तो ये आ गए हैं, अभी आए हैं शाम को। मैं कह रही थी शायद नहीं आएंगे, तो अभी आए हैं शाम को। तो शाम को सबसे पहले खाना पीना तो हम लोगों का हो ही गया था, दोपहर में नहा धो लिया था और खाना पीना हो गया था। तो फिर माता जी बोली कि ऐसा करो पानी चढ़वा दो, और जो बचा है वो मैं मिट्टी वगैरह लगा दूँगी, तुम बस नीचे रहो, क्योंकि अब ये आ गए हैं तो खाना पीना बनाना पड़ेगा और अब मैं कुछ वैसा काम कर नहीं पाऊँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो माता जी हमारी नीचे भर भर के दे रही थी, वैसे तो भरना मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया था कि बाल्टी में रस्सी बांध के और बस माता जी नीचे से भरती जा रही थी, मैं ऊपर खींचती जा रही थी। ऊपर बड़ा बाल्टा रखा है तो उसी में बस भर दूँगी और
बस फिर उसी से पूरा लग जाएगा मिट्टी, क्योंकि इन कामों में पानी भी बहुत लगता है, बस इसी में मेहनत पड़ जाती है। सबसे ज़्यादा गाँव में क्या होता है ना, पानी में मेहनत पड़ती, क्योंकि पानी भरना पड़ता है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती नहीं है। और करना भी क्या है, वैसे अगर हम लोग वहाँ रहते तो हो जाती व्यवस्था, पर अभी तक वहाँ हम लोग रहने का कोई प्लान ही नहीं है। बस यही है कि आते जाते रहते हैं, घर बना बिगड़ा तो उसको सुधार दिया बस। और फिर ये है सुबह का टाइम, तो सुबह हम सबसे पहले तो ये लाए थे कटहल वगैरह, मतलब आज शाम को आए थे ना, तो सब सब्जी सब ले आए थे। तो शाम को मैंने तरोई बना दी थी, तरोई लाए थे, कटहल लाए थे, करेला लाए थे, ये सब चीज़ें लाए थे। तो माताजी फिर सुबह कहने लगी कि तुम ऐसा करो, तुम खाना बना लो, और बस छत का ही काम है तो वो मैं कर लूँगी, बस मिट्टी वगैरह तो सब है ही। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वह मैं छील रही थी पहले कटहल, इसको छौंक दूँगी और उसके बाद फिर करेला छीलूँगी, तब उनको छौंक दूँगी। करेला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बस फिर रोटियां बना लूँगी, यही बस होता है। और यही सब आजकल तो यही खाना ही है। कटहल वटहल की सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं ये आ गई थी करेला, और वो भी ये कितने लाए थे करेला, 1 किलो पूरे करेला। हमने कहा तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया कि 2-3 लोगों में कितने करेला खाए जाएंगे, लेकिन ये ले आए तो अब बनाना ही पड़ेगा। और इनको छीलने में जो टाइम लगा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें छीलना ही सबसे बड़ा काम होता है। और 1 किलो करेले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें फिर प्याज वगैरह भी सब डाला, मतलब प्याज तो इसमें पड़ता ही है, और ज़्यादा प्याज पड़ता है तो वो भी काटना पड़ा था, काफ़ी टाइम लग गया उसमें भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो सब करना ही पड़ेगा, और करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं, होता है। अब अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसको बर्बाद तो किया नहीं जाएगा, बनाया ही जाएगा। और करेला ऐसी चीज़ है कि मतलब वो ख़राब भी नहीं होती है, सब्ज़ी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और आगे का वीडियो कल ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।